Good morning all and welcome in NIOS with Reason Point. I am here Richa Kataria going to take your class of accountancy. Come with the new energy as we learnt last chapter, not the last chapter, the chapter is in the last lecture, right? लास्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ा था कि व्हाट इज जर्नल, क्या होते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे. बट एक काम करते हैं, होल्ड ऑन. कॉपी निकालो, पेन, राइट और स्केल. फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकालिए, स्केल निकालिए एंड ओपन योर ब्लैंक पेज. राइट, जल्दी से कर लीजिए. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. आप हमें देख पा रहे हैं, हाउ बैड लक एम आई कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ. आप कर भी रहे हो मेरे को फॉलो की नहीं, बट हाँ आई कैन थिंक आप मेरे को फॉलो करोगे. जल्दी से निकाल लिया. अब एक काम करो, फॉर्मेट याद है जर्नल का, फॉर्मेट बनाओ. डेट, पर्टिकुलर, पतला सा LF, अमाउंट, पर्टिकुलर मेरे बराबर, ठीक है. तो डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट. पर्टिकुलर मेरे बराबर का मतलब पर्टिकुलर सबसे बड़ा, मोटा मतलब, ठीक है. तो यहाँ पे नाम तो शायद याद हो गया, इतने सारे लेक्चर्स ले लो, रिचा कटारिया, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लेक्चर अपने 5th चैप्टर में. क्वेश्चन गिवन है, पहले रिलैक्स होकर के फॉर्मेट बनाइए. फॉर्मेट बनाने के बाद ये चीजों को मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगी और 1 बाय 1 करके ही आप समझोगे और आप मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री करोगे ही करोगे, ठीक है. आई एम आस्किंग फॉर अ प्रॉमिस फॉर दिस. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले जनवरी 1 को एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कभी भी पेपर खोलोगे ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, बेट, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. क्या क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्ट का बिजनेस है. एक तरुण बंदा है, उसने अपने बिजनेस को शुरू किया है किससे, कैश से, 1 लाख रुपए के. अब होल्ड, एक एक एंट्री को समझेंगे, रिलैक्स होकर के करेंगे, समझना है और करना है, ठीक है. तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करनी है. बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती क्या है, किस चीज से बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम लोग, कैसे लिखोगे. सबसे पहले डेट जो कि 1 जनवरी है. डेट कॉलम आपने बनाया हुआ, डेट कॉलम लिख लीजिए 1 जनवरी. पर्टिकुलर बनाया है ना मेरे बराबर वाला, LF इसमें स्किपिंग है तो LF में बना दे रही हूँ, LF को कॉलम बना दिया, ठीक है. अब हम लोगों ने जब कभी भी ये चीज एकदम माइंड में रखो, जिस चीज से बिजनेस शुरू करते हैं वो चीजें डेबिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है. कैश से आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपकी एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है. लिखने का वे यही रहेगा, अकाउंट को A/C, डेबिट को DR डॉट करके लिखेंगे, ठीक है. और यहाँ पे कैपिटल लेटर का T लिखेंगे थोड़ा सा साइड करके. 2 आपकी क्या आ गई, आपके पास कैपिटल आ गई. तो आपने बिजनेस शुरू किया किससे, कैश से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया 1 लाख रुपए. तो डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपए एंड द सेम अमाउंट इन द क्रेडिट कॉलम ऑल्सो. समझ आया. क्वेश्चन में क्या था, तरुण हैज स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज. तो जिस चीज से बिजनेस शुरू करते हैं वो डेबिट होता है, इसलिए हम लोगों ने डेबिट कर दिया और हमारे पास क्या जनरेट हो गई है, कैपिटल. LF कॉलम में कुछ नहीं लिखना है. फिर यहाँ पे हमने एक नरेशन लिखना है कि हमने ये एंट्री क्यों की है. तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ये नरेशन क्या होता है, एक हमारे पास क्लैरिफिकेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है कि एंट्री किस चीज की, किस चीज की एंट्री, बिजनेस को शुरू करने की एंट्री. दैट्स इट. हो एक एक एंट्री एक बार मैंने आपसे कहा था कॉपी पेन स्केल निकालिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट के कॉलम्स बनाइए. एंट्री नंबर 1 को लिखिए, सेम ऐसे ही एंट्री को आप लिख लीजिए अपने पास, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट में जाइएगा. अब नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. अब हम आपको और एक चीज और बताई थी, परचेजेस 2 होते हैं, राइट. अब वही बात फिर से करने जा रहे हैं. अगर परचेजेस की हम बात करें, परचेजेस कितने टाइप के, आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, 2. एक इधर कैश
और क्रेडिट। ठीक है, यही दो तरीके के परचेजेस हैं। अब आप ये बताओ, जब आप कोई चीज खरीदोगे तो आपके बिजनेस में आएगा, और आने वाली चीज को मैंने कहा था क्या करना है, डेबिट करना है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अब नगद खरीदो या उधार खरीदो, जब परचेज करोगे तो गुड्स तो आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो उसको डेबिट करना है। जब कैश में कोई बात होती है, परचेजेस होंगे किसमें, कैश में, तो डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेजेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है। जब आप नगद कोई चीज, मैंने ये पेन खरीदी, खरीदने में पेन मेरे पास आई, आने वाली चीजों को डेबिट करना, मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। कैश में कर रहे हैं, क्या जाएगा, कैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इन द सेंस व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, परचेजेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नगद या तो उधार। तो अब चाहे नगद खरीदो चाहे उधार, गुड्स तो आपके पास आएगा, आने वाली चीज को क्या करना है, डेबिट करना है। नगद खरीद रहे तो क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, दिस इज नोन एज द परचेजेस टू कैश। अब देखिए सेकेंड एंट्री क्या बोल रही है। एंट्री क्या बोल रही थी, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदा, नगद खरीदा, तो अब एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच ऑफ रुपीज, 20,000। तो चलो अब एंट्री करते हैं इसमें। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, 2 जनवरी को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ ₹20,000। समझ आ गया ये क्यों हुई एंट्री, ठीक है। एक एक एंट्री को साथ करोगे और समझोगे तो क्लियर होगा, नहीं करोगे तो इट्स अप टू यू। अगेन आई एम टेलिंग, राइट। नरेशन चलो हम अनदर कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखता चले। बीइंग गुड्स परचेज्ड, किस में परचेज किया है, कैश में, ठीक है। गुड्स परचेज इन कैश, क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी खरीदी, परचेज विभू। पहले एक चीज और यहाँ पे समझा दूं, क्लियरली एकदम समझ लो इस स्लाइड में, उसके बाद आगे चलना। उधार खरीदेंगे तो गुड्स तो आएगा ही आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। लेकिन क्या कैश आपके पास से जा रहा है, कैश तो आपके पास से जा नहीं रहा, क्योंकि आप उधार खरीद रहे हो। आपको उस बंदे को पैसे देने बाकी हैं जिस बंदे से आपने उधार खरीदा है, तो उस बंदे का नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है उस बंदे का, क्रेडिटर। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर। वो बंदे होते हैं जिनसे हम कुछ उधार खरीदते हैं या जिनको पैसा देना हमने बाकी है। मैंने आपसे उधार लिया, मैंने आपके पैसे वापस करने हैं, तो आप मेरे लिए क्या बन गए, क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिटर। और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर इज द पर्सन टू whom अमाउंट इज ड्यू टू पे, पैसा देना जिसका बाकी है। पैसा देना बाकी है वो इंसान, वो बंदा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। उधार गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, राइट। ये तो गुड्स की बात हो गई, किसकी बात हो गई, गुड्स की, राइट। जब भी कोई हम असेट्स खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर परचेजेस की जगह पर्टिकुलर असेट्स का नाम आता है, ठीक है। ये तो गुड्स होगा तो परचेजेस, जब असेट्स होगी तो उस पर्टिकुलर असेट्स का नाम आएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मशीनरी खरीद रहे हैं, असेट्स है किससे, विभू से, नाम दे दिया, नाम दे दिया, इसका मतलब हमने मशीनरी खरीदी, वो भी उधार। अगर यहाँ पे इन कैश होता या कुछ नहीं लिखा होता, विभू का नाम ना होता, तो वो क्या होता, नगद होता। लेकिन नाम पर्टिकुलर दिया, इसका मतलब हमने कैसे खरीदा, उधार खरीदा। तो व्हाट विल बी द एंट्री, यहाँ पे हमने 4 जनवरी को एक मशीनरी खरीदी,
आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, आने वाली चीजों को क्या करना है, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। आ रही बात समझ, आने वाली चीज को डेबिट करना, मशीनरी खरीदो तो बिजनेस में कौन आ रहा है, मशीनरी। विभू से खरीद रहे हैं, टू विभू, यहाँ पे क्या कर दोगे, बीइंग मशीनरी बॉट ऑन क्रेडिट, मशीनरी खरीदी किसमें, उधार, राइट। कितने की खरीदी, 30,000 की। डेबिट में भी 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000, इज इट। नेक्स्ट, रेंट पेड इन कैश, प्रीवियस लेक्चर वापस चले जाइए। नॉमिनल अकाउंट, खर्चे और इनकम किसमें डील होते हैं, नॉमिनल में। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, सही रूल था। रेंट पे करना है, रेंट रिसीव करते तो इनकम है, रेंट पे करना है तो एक्सपेंस है। गेटिंग वर्ड, रेंट मैंने आपको पे करना है, मेरे लिए वो खर्चा है। रेंट मैंने रिसीव करना होता तो मेरे लिए इनकम हो जाती। रेंट पे करना, दिस इज द खर्चा फॉर मी, खर्चा विल बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल रूल, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, so this is an expense for the business which will be debited, right। how much is the amount, 10,000, तो यहाँ 10,000 रुपए का खर्चा है आपका रेंट का। तो आपने यहाँ पे पहले डेट एंटर मारनी है, 6 जनवरी को खर्च कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, इसलिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। रेंट अकाउंट डेबिट, पैसे जाएंगे तो टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन, being rent paid, इजी नरेशन, ठीक है। कितने का था, 10,000 का, 10,000 विल बी है, 10,000 विल बी है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल, मैंने आपको बताया था गुड्स खरीद रहे हैं अनिल से, एंट्री क्या करनी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम, क्रेडिटर का नाम है अनिल। हाउ मच इज द अमाउंट, 8 तारीख को गुड्स खरीद रहे हो आप 25,000 का, तो एंट्री क्या करोगे, 8 जैन को खरीद रहे हैं हम लोग, गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेजेस आ रहा है, गुड्स आने वाली चीजों को डेबिट करना है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहे हो, अनिल से, टू अनिल ऑफ रुपीज 25,000। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो बोल रहा है उस चीज को हमने लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा इसलिए उस बंदे का नाम आ गया, राइट। व्हाट्स नेक्स्ट, गुड्स बेचने की एंट्री है, अब गुड्स सोल्ड की एंट्री है। अब इसमें कुछ समझा दूं, जैसे परचेजेस दो होती हैं वैसे सेल्स दो होती हैं, या तो कैश या फिर उधार, राइट। जब हम, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, जब हम पैसे देंगे, हम कोई चीज सेल करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे, आने वाली चीज को डेबिट करना है, तो क्या आएगा, पैसा आएगा, तो एंट्री हो जाएगी दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज से पैसा आ रहा है, सेल करने से, नगद करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार करेंगे तो उधार बेचा है, पैसा लेना बाकी है, राइट। जिस बंदे से पैसे लेने बाकी होते हैं उस बंदे का नाम होता है डेटर। जैसे वो क्रेडिटर थे, क्या डेटर है, तो डेटर का नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा लेना बाकी है, राइट। अब डेटर कौन होता है, डेटर इज अ पर्सन, इज द पर्सन फ्रॉम whom money is due to receive, जिससे पैसा लेना
बाकी है, द पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू टू रिसीव, राइट। उधार और नगद की एंट्रीज। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी है 10th ऑफ जनवरी को हम लोगों ने नगद माल बेचा। जब बेचा तो पैसा आया, आने वाली चीज को डेबिट करते तो पैसा डेबिट हो गया। क्या करने से आया पैसा? गुड्स बेचने से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, being goods sold on credit of rupees whatever was the पैसा 25,000 का आई थिंक, एक बार चेक 40,000 था, ठीक है 40,000। इज इट? गुड्स बेच तो रहे हैं गुरमीत को, लेकिन उधार है तो डेटर टू सेल। क्या नाम है बंदे का? गुरमीत। 30,000 का बेच रहे हैं। तो हमें जैसे कि बोला गया क्रोनोलॉजिकल मैनर में, तो दैट इज ऑफ 15 तारीख को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। उधार दैट गुरमीत को, तो गुरमीत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुरमीत अकाउंट डेबिट, इससे पैसा लेना बाकी है। हमारा डेटर है, क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने का सेल करा है आपने? हाउ मच वाज द अमाउंट ऑफ सेल? 30,000, राइट। 30,000 विल बी इन द डेबिट कॉलम। ऐसे ही लिखिएगा। मैं आपको सॉल्व इसलिए नहीं करा रही हूँ कि मेरी ड्यूटी है, आई एम लेटिंग यू नो इन द सॉल्व। मैं सॉल्यूशन भी दे सकती थी आपको, ताकि आप जिस तरह मैं सॉल्व करें उस तरह आप अपनी एक एक एंट्री को हमारे साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट सैलरी पेड। सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर अस। पे कर रहे हैं एज पर द नॉमिनल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सैलरी विल बी डेबिटेड, राइट। एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि खर्चा है, डेट चेक कर लीजिएगा क्या थी। एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे रेंट पे कर तो रेंट अकाउंट डेबिट, तो सैलरी पे कर तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। हाउ मच वाज द सैलरी? 12,000 रुपए, राइट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग, आप बीइंग अमाउंट ऑफ सैलरी पे कुछ भी लिख सकते हो, सैलरी पेड, राइट। नेक्स्ट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूजेस के लिए करा है। पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं या गुड्स विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से, उसका नाम होता है ड्रॉइंग्स। क्या होता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट और द गुड्स विच इज विड्रॉल्ड बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। ये खर्चा है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस के लिए हम कर नहीं रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। और जबकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, आई टोल्ड यू सो। तो ड्रॉइंग्स इज एन खर्चा फॉर व्हाट? फॉर बिजनेस। That is why as per the nominal rule it will be debited, खर्चा है, all expenses will be debited। तो यहाँ पे हमने विड्रॉ किया 5,000 रुपये 20 तारीख को अपने पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या हो जानी है हमारी? 20th को करना है हमने, 20th ऑफ जनवरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसे निकाल रहे हैं। Of how much? 5,000 रुपये। Entry will be being withdrawal for personal use, right?
क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. दीज आर द क्वेश्चन गिवन टू यू. वन बाय वन आई मेड यू सॉल्व. सेल कितने होते हैं, परचेज कैसे होती हैं, एक एक क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है. होप फॉर द बेस्ट कि आप हमारे साथ सॉल्व करके बैठे हैं. ठीक है, समझ आ गया है तो ग्रेसफुल है, नहीं आया तो नहीं है. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी हर क्वेरी को सॉल्व करके बात करो, मैं ये बोलूँगी बार बार चीज़ों को करो. आ जाएगी, जब लगता है नहीं आएगी फाइनली तो फिर कॉल करो. राइट, होप फॉर द बेस्ट. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.